प्रिय दर्शक मित्रों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप उत्पत्ति की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। आज हम उत्पत्ति 1 उसके 26 से 31 पद पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे सृष्टि की पराकाष्ठा और परमेश्वर द्वारा मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचना। मित्रों, हम इस अंश में देखेंगे कि मानव जीवन संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का एक भाग है। इसमें अधिकार के साथ साथ देखभाल और प्रबंधन यानी कि स्टुअर्डशिप का आह्वान निहित है, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस महान सृष्टि की बातों को समझें और ग्रहण करें। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने बाइबल अध्ययन सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सृष्टि की रचना के भेद को अब समझ गए होंगे कि कैसे परमेश्वर ने किसी सामग्री के बिना, किसी मैटर के बिना, किसी वस्तु के बिना इसकी रचना किया था और उसके बाद कैसे उसने उसी बिगड़ी हुई रचना को फिर से एक नया प्रारूप दिया, एक नया रूप प्रदान किया। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना को, जो है मनुष्य की रचना। आइए हम इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं अध्याय 1 का पद 26। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मित्रों, इस पद को पढ़ने के पश्चात प्रश्न उठता है कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, कैसे बनाई गया। दोस्तों, इस विषय पर उत्पत्ति अध्याय 2 में हमें बताया गया है, परंतु वचन में लिखा है सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं मनुष्य अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को समस्त पृथ्वी पर अधिकार दिया। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका के अंदर एक महिमा मंडित माली के रूप में या गार्डनर के रूप में रख दिया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को एक अद्भुत अधिकार दिया था, जिसे हम आगे देखेंगे। परमेश्वर आदम से कहता है कि उसे इस सृष्टि के लिए कुछ निश्चित कार्य करना है, जिस पर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया और ये उसकी जिम्मेदारी थी। आगे पढ़ते हैं पद 27 में। लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मित्रों, यहाँ पर हम मनुष्य की सृष्टि का एक साधारण सत्य या सच्चाई को पाते हैं या देखते हैं, और इस पद में हम देखते हैं कि तीसरी बार वो 12 शब्द का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है बिना किसी तत्व के, बिना किसी मटेरियल के किसी चीज़ को बनाना या निर्माण करना। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ऐसा कहा। परंतु दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य की रचना की गई और वह एक नया प्राणी बन जाता है। 12 वही शब्द है जो हमें उत्पत्ति पहले अध्याय के प्रथम पद में पढ़ने को मिला है, और हमने पढ़ा था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम भौतिक विश्व या संसार की रचना की और उसके पश्चात जीवित प्राणियों की रचना किया। हम देखते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय के पद 21 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। दोस्तों, अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की भी सृष्टि की, और लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर हमें अगले अध्याय में मनुष्य की सृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी देगा, और हम इससे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कायनात की रचना के बारे में बहुत गहराई से सब कुछ प्रकट हमें नहीं किया है। जैसे लिखा है,
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मित्रों, उसने हमें केवल यही जानकारी दी है, केवल हमें इतना ही बताया है और हम केवल इतना ही आज जानते हैं। वह हमें इसकी विस्तृत जानकारी दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर आगे जाकर अपनी केवल एक ही रचना के बारे में विस्तार से चर्चा करता है और वह है मनुष्य, अर्थात आप और मैं। दोस्तों, आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यह विवरण केवल मनुष्यों के लिए ही लिखा गया है। यह बाइबल केवल आपके और मेरे लिए लिखी गई है, हर एक मनुष्य के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने उत्पत्ति को, अपने उत्पन्न किए जाने के कारण को, तरीके को जाने। यह कुछ इस प्रकार से है जैसे परमेश्वर कह रहा हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सृष्टि पर विशेष ध्यान दो और जगत की सृष्टि के बारे में काल्पनिक या कल्पना ना करो। दोस्तों, यह पद हमें कुछ अद्भुत बातें बताता है। जब लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वचन, यह पद परमेश्वर का एक महान कथन है। मैं इससे बढ़कर और अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह एक अद्भुत बात है। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में मनुष्य परमेश्वर के समान है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की त्रिएकता के समान मनुष्य बनाया गया है। कोई व्यक्ति कहेगा, मैं आपके कहने का मतलब जानता हूं। आप कहना चाहते हैं कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्राणी है। इस प्रकार से वो त्रिएक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मनुष्य इसी रीति से सिरजा गया है, रचा गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय पद 23 में पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहता है, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। दोस्तों, यद्यपि यह सही है, फिर भी हम अगले अध्याय में इसके विषय में देखेंगे। जब हम उस अध्याय में पहुंचेंगे, इसका वास्तविक अर्थ क्या है हमें वहां पता चल जाएगा। पर मुझे लगता है कि यह इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि मनुष्य एक व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व होने के नाते उसमें आत्मचेतना होना है और वह वो है जो अपने निर्णय, अपने डिसीजन स्वयं करता है। वह एक स्वतंत्र नैतिक घटक या नैतिक माध्यम के रूप में बनाया गया है। अंततः यही वह बात है जो मानव जाति के बारे में अनोखी है कि आप और मैं स्वतंत्र हैं, निर्णय ले सकते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। यहाँ पर मेरा मानना है दोस्तों कि जब परमेश्वर कहता है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो उसका अर्थ यही है जो कहा गया है। अब इसके बाद अगले पद में, पद 27 में जैसा लिखा है, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। दोस्तों, यह पद हमें इस बात की जानकारी नहीं देता है कि नर और नारी किस प्रकार से बनाए गए थे। इस बात का खुलासा तब तक नहीं होता जब तक हम दूसरे अध्याय में नहीं आ जाते। इस कारण ही मैं कहता हूं कि परमेश्वर हमें सृष्टि की रचना की विस्तृत जानकारी नहीं देना चाहता है जिसमें हम आज वास करते हैं। परंतु दोस्तों, अगर परमेश्वर यह चाहता तो निश्चित तौर पर इस संबंध में वह एक अध्याय और जोड़कर हमें बता सकता था, उसके ऊपर लिख सकता था। पर परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के अलावा हमें और कुछ जानकारी नहीं देता है कि वो हमारा रचनाकार है और हम उसकी रचना है। यह बात हमें उस अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई की ओर लेकर के जाती है जो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के पद 3 में दी गई है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। दोस्तों, आज जो भी चीज़ें हम देखते हैं वे किसी वस्तु के बिना बनाई गई हैं जो पहले कभी थी ही नहीं, परंतु सृष्टि बिना किसी सामग्री के बनी है। किसी ने कहा कि आप इसे समझाइए, आप ऐसा कैसे समझा सकते हैं? पर मित्रों, मैं इसे समझा नहीं सकता। यहाँ तक कि विकासवाद का जो विश्वास है वो भी इसे समझा नहीं सकता। क्रमिक विकास ने कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि कैसे कुछ नहीं से सब कुछ बनाया गया या परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। क्रमिक विकास हमेशा से ही एक छोटे से अमीबा या कोशिका या किसी कचरे या कोई शैवाल या फिर पेड़ पर बैठे किसी प्राणी से आरंभ करता है कि मनुष्य की उत्पत्ति इन सब चीज़ों में से किसी से हुई है, ऐसा वे मानते हैं। जब हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कुछ बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, पर बाइबल कुछ नहीं या शून्य से आरंभ करती है। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ परमेश्वर ने सब कुछ रचा जो आज आप और मैं देखते हैं। जैसा लिखा है, आदि में
इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, यह इस अध्याय का एक आश्चर्यजनक प्रकाशन है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम पढ़ते हैं पद 28 को। कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इस निर्मित प्राणी अर्थात मानव को कुछ असामान्य योग्यता दी है। सर्वप्रथम वह मनुष्य से कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और हम परमेश्वर को इस बात को पुनः दोहराते हुए तब सुनते हैं जब वह स्त्री की रचना करता है, उसको आशीष देता है। इस प्रकार से दोस्तों, एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर ही हमें यौन संबंध से परिचय करवाता है। उसने ये यौन संबंध पति और पत्नी को प्रदान किया है। यहाँ पर एक रोचक बात है कि हमारे समय के लोग सोचते हैं कि मनुष्य ने ही यौन संबंध की खोज की है। परमेश्वर आरंभ ही से इस बात का उल्लेख करता है दोस्तों, और बताता है कि ये परमेश्वर द्वारा दिया गया हमारे लिए एक आशीष है। वास्तव में परमेश्वर मनुष्य को इस ब्रह्मांड में रखने के लिए 4 मुख्य पद्धतियों का उपयोग करता है। उनमें से पहला है सीधे रचना करने के द्वारा। डायरेक्टली परमेश्वर रचना करता है, जिससे उसने आदम की सृष्टि किया, उसने आदम को बनाया। दूसरा जो तरीका है वो है अप्रत्यक्ष रचना करने का, जिसके द्वारा उसने हवा की रचना किया, उसने उसको उसमें से बनाया, आदम में से। तीसरा है दोस्तों कुंवारी से जन्म के द्वारा, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप धारण किया। और चौथा है सामान्य प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा, जो हमारे आज के समय में संसार में प्रचलित है और चले आ रही है। दोस्तों, हमने निश्चय रूप से प्राकृतिक पीढ़ी को उस स्तर तक नीचे खींच के लाया है जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रजनन के लिए भी बनाया था और ये परमेश्वर की योजना है। दोस्तों, यह एक बहुत ही अद्भुत महिमापूर्ण सच्चाई है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा कि वह गंदे, घिनौने, अश्लील व अपवित्र रूप से मनुष्य के वंश की उत्पत्ति करे या मानव संबंधों को, पति पत्नी के संबंधों को निचले स्तर तक लेके जाए। और ये बहुत शर्म की बात है, जैसा कि आजकल हम अनेक व्यक्तियों के जीवन में देखते हैं। आज कई लोग गंदी और अश्लील पुस्तकें लिखते हैं और उसे साहित्य कहकर लोगों तक लेकर के आते हैं, जो परमेश्वर की इस योजना का अपमान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि कुछ आलोचक इसके विरोध में बातें कर रहे हैं और वे वही बात कह रहे हैं जो मैं बहुत लंबे समय से अपने अध्ययनों में कहता आ रहा हूं, जिससे कहा जाता है कि वह घिनौना है और घृणित है और वह कला है। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने इसे हमें दिया है। यह अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों जो यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। यह सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि यौन संबंध इस प्रकार से विकृत, गंदा और घिनौना हो जाए। दोस्तों, ये संबंध एक पवित्र संबंध है जो परमेश्वर के द्वारा से दिया गया। परमेश्वर ने इस मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। परमेश्वर जो स्वयं एक व्यक्ति है, उसने मनुष्य को एक अमर आत्मा दी है, ऐसी आत्मा जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और उसने मनुष्य को एक सच्चा और अच्छा व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस समय दोस्तों हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास अर्थात मनुष्य के पास विवेक है, आपके और मेरे पास है। हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है तथा हमारे पास विभिन्न मौलिक और नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। वह परमेश्वर का स्वरूप है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, फूलो फलो और समस्त पृथ्वी में भर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को वंश उत्पत्ति के द्वारा पृथ्वी पर भर जाने की बात कह रहा है। कृपया यहाँ पर उस शब्द को ध्यान दें जो कहता है भर जाओ। दोस्तों, जिसका अर्थ है दोबारा से उत्पत्ति करना। दोबारा से उत्पत्ति करके पृथ्वी को अपने वंश से, अपने आने वाली संतानों से भर दो, ऐसा परमेश्वर उनसे कहता है, ऐसी आशीष देता है। इस वचन से प्रकट होता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य से पूर्व अन्य प्राणी वास करते थे। ये प्राणी कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। मनुष्य की सृष्टि से पहले ही वे विलीन हो चुके थे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने जो पहले था उसे नष्ट कर दिया और इन्हें बनाकर वो कहता है अब इसे तुम फिर से भर दो। परमेश्वर मनुष्य से
पृथ्वी को अपने वंश से भर देने के लिए कहता है। मैं सोचता हूं दोस्तों कि यही मनुष्य और वैज्ञानिकों की खोज का आधार है, जिससे हम प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय के पद 2 में लिखता है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से होती है। मित्रों, परमेश्वर ने हीरा अर्थात डायमंड पृथ्वी की गहराई में छुपा कर रखा है, और परमेश्वर ने सब प्रकार के खजाने को भी इसी प्रकार से छुपा कर रखा है, जिसे मनुष्य को खोद कर परिश्रम करके निकालना पड़ता है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आज ज्ञान के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रयोगशाला में जाकर परख नली और सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का उपयोग करके उन बातों की खोज करें, परंतु दुर्भाग्य से दोस्तों मनुष्य एटम बम बनाने के साथ बाहर आता है। वो जाता तो है परीक्षण में, लैब के अंदर, लेकिन वहाँ से वो ऐसी चीज़ बनाकर आता है जो हमारे नुकसान की है, मानव जाति को तहस नहस करने की है। मानव सभ्यता को ही मनुष्य आज समाप्त करने का जो सामान है वो बना रहा है। तथा साथ में दोस्तों आप देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने निर्देश दिया है। वो निर्देश है, उन पर अधिकार रखो। आदम अदन की वाटिका में केवल घास काटने वाला घसियारा नहीं था, मनुष्य पृथ्वी पर शासन करने के लिए रचा गया है। दोस्तों मेरा अनुमान है कि आदम मौसम को वैसे ही नियंत्रित कर सकता रहा होगा जैसा हम अपने कूलर, पंखे या एसी को नियंत्रित करते हैं, कम ज़्यादा या बंद चालू। उसी प्रकार आदम करता रहा होगा। वह इस पृथ्वी का शासक था, पृथ्वी उसके नियंत्रण में थी। यही बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। जब वह इस पृथ्वी पर था तब इस प्रकृति का उस पर नियंत्रण नहीं था, नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति पर था। उसने तूफान से कहा और वह थम गया। दोस्तों वह 5 रोटी और 2 मछली से उस बड़ी भीड़ को भोजन करा सकता था और उसने ऐसा किया। और मेरा ऐसा विश्वास है दोस्तों कि पाप में गिरने से पहले आदम भी ऐसा करने के योग्य था। उसके पास वो सामर्थ्य थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, परंतु पाप में गिरने के बाद उसने वह अधिकार और वह नियंत्रण खो दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 29 को। लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। दोस्तों इस पद से, इस वचन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया था, परंतु जल प्रलय के पश्चात मनुष्य मांसाहारी बन गया। इसके पहले वह फल, फूल, कंद मूल और ये साग सब्जी खाया करता था। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 30 और 31 को। लिखा है, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। दोस्तों इस पद के साथ ही पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छा होगा दोस्तों कि हम इस अध्याय से कुछ मुख्य बातों को जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है उसे दोहराएं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर का नाम इस अध्याय में 32 बार 32 टाइम्स लिया गया है। ध्यान रखें मित्रों कि बाइबल इस बात को साबित करने का कोई प्रयास नहीं करती है कि परमेश्वर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल भजन संहिता 14 उसके पद 1 के अनुसार इस बात को मानकर चलती है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को मानकर चलती है। ये मान के चलती है कि परमेश्वर है, वो साबित करने का प्रयास नहीं करती। मित्रों बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो आत्मिक, धार्मिक और पाप से छुटकारा देने अर्थात मोक्ष या उद्धार की सच्चाई को मनुष्यों पर प्रकट करती है, जो केवल और केवल और केवल विश्वास के द्वारा आप और मैं ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पास एक सच्चाई है कि परमेश्वर ही सृष्टि का रचनाकार है और हम विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं। मित्रों इस पहले अध्याय में हम परमेश्वर की त्रिएकता को देखते हैं।
परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं कि वो कितना सामर्थी है, परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखते हैं कि वह कैसा है, परमेश्वर के व्यक्ति को देखते हैं दोस्तों कि वह कैसा है। दोस्तों वह वही है जो पौलुस ने रोमियो की पत्री पहले अध्याय के पद 20 में कहा था, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। प्रश्न उठता है मित्रों कि वे स्पष्ट रूप से कैसे दिखाई देते हैं। उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व को उसकी रचना या उसकी सृष्टि के द्वारा ही देखा या समझा जा सकता है, जिसे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वो परमेश्वर ने रचा है। ये परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रगटीकरण है। इसलिए उनके पास कोई भी अब बहाना नहीं है कि वो उसका इनकार करें। मित्र, मैं आपको यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस पर विश्वास करने वालों को बाध्य किया है कि वे इस बात को माने, वे इस बात को मान कर चले कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, इस अध्याय में हम आगे कुछ और बातों पर विचार करेंगे। यह अनेक ईश्वरवाद या एक से अधिक ईश्वर के अस्तित्व का इनकार करता है, बताता है कि ईश्वर परमेश्वर एक ही है, एक परमेश्वर ही है दोस्तों, जो कि सृष्टि करता है, जो आपका और मेरा रचनाकार है। दूसरा, यह तत्व की अमरता का इनकार करता है। इस अध्याय का पहला शब्द है दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा था, आदि में, आरंभ में, इन द बिगिनिंग। दोस्तों, इस प्रकार सबका आरंभ किया गया है जो यहाँ प्रकट किया गया है। इस तथ्य के बाद भी सच्चाई यह है दोस्तों कि एक समय था जब वैज्ञानिक तत्व की अमरता, कि तत्व कभी खत्म नहीं होता, इस बात पर विश्वास किया करते थे और माना करते थे। तीसरी बात, यह अध्याय सर्वईश्वरवाद का इनकार करता है, जो मानकर चलता है कि सारा जगत ईश्वर है, सब कुछ में ईश्वर है। जो कुछ हम देखते हैं, जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, उन सब में ईश्वर है। इस बात को का ये इनकार करता है। ये नहीं मानता है, बाइबल ये नहीं मानती कि सर्वईश्वरवाद है। दोस्तों, उसका मानना है, बाइबल का मानना है कि परमेश्वर सभी वस्तुओं के पहले है और वह स्वयं वस्तु में नहीं है, वो उसका रचनाकार है। परमेश्वर ने सब वस्तुएं बनाया है। चौथी बात दोस्तों, यह भाग्यवाद या दैववाद को या उस पर विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। अंततः दोस्तों, हम अध्याय 1 में 4 उल्लेखनीय बातों को देखते हैं जो परमेश्वर यहाँ पर करता है। पहला है आज्ञा। परमेश्वर आज्ञा दिया, परमेश्वर ने इस आज्ञा को यहाँ पर दिया, उसने इनको ऑर्डर में लेके आया। प्रगति, यहाँ पर हम प्रोग्रेस को देखते हैं कि परमेश्वर जिस बात को आगे बढ़ाता है वहाँ पर एक प्रोग्रेस होती है। तीसरी बात हम देखते हैं तत्परता को, कि यहाँ पर तत्परता दिखाई देती है परमेश्वर के कार्यों में। और चौथी बात हम देखते हैं परिपूर्णता को, यहाँ पर परिपूर्णता हमें दिखाई देती है जो परमेश्वर इस पहले अध्याय के अंदर प्रकट करता है। दोस्तों, परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, पूर्ण करता है, तत्परता से करता है और उसमें प्रगति होती है। परमेश्वर ने इस बात को तैयार किया। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपने शायद अब तक यदि ये नहीं जाना होगा कि आपका रचनाकार एक परमेश्वर है, एक अकेला परमेश्वर है जो सब कुछ किया है। और यदि आज आपने इस बात को जाना है तो क्या आप हमें बताएंगे कि आपने आज इस बात पर विश्वास किया और पहली बार आपने जाना कि परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जो हमारा रचनाकार है, जिसने सब कुछ रचा और उसने आपको और मुझको रचा। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करते रहेंगे। कृपया इस कार्यक्रम के बाद फ़ोन उठाएं और हमसे संपर्क करें। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सृजनहार हैं, आपने हमें बनाया है। प्रभु, ये भेद हमारे लिए बहुत कठिन है, मानव बुद्धि से समझना असंभव है। प्रभु, हम कितनी भी खोज कर लें, कितना प्रयास कर लें, परंतु हम इसे बदल नहीं सकते। और पिता, केवल विश्वास करके, आपके वचन पर विश्वास करके, आप पर विश्वास करके इसे हम ग्रहण कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि वो समय भी आएगा जब आप इन सच्चाइयों को, इन भेद की बातों को सारे मनुष्यों पर प्रकट करेंगे कि आपने कैसे ये सब कुछ किया। और प्रभु, उस दिन हमारा आदर, हमारी
आपके प्रति महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानेंगे कि आप ऐसे सामर्थी परमेश्वर हैं और हमसे प्रेम करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस अध्ययन के लिए, और विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में मनुष्य की रचना की महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। मित्रों, ये क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर की सृष्टि की बातों को सीख रहे हैं। उत्पत्ति उसका 1:26 से 31 हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और सृष्टि की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए हैं। मित्रों, जब परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा तो उसे अति उत्तम कहा। यह हमारे जीवन के मूल्य और उद्देश्य की पुष्टि है। तो आइए हम इस सत्य को अपनाएं और अपनी पहचान को समझें और जिम्मेदारी के साथ इस संसार की देखभाल करें जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है। मित्रों, क्या कभी आपने अपनी सृष्टि और जिम्मेदारियों पर विचार किया है? आज समय है कि हम इसे अपनाएं। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 3:5 के अनुसार जल को परमेश्वर का वचन कहा गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, फूलो फलो और समस्त पृथ्वी पर डैश। ए, भर जाओ, बी, फैल जाओ, सी, चले जाओ, या डी, बने रहो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।